कभी समंदर किनारे खड़े होके ये महसूस किया है कि समंदर जैसे सांस ले रहा हो? जो पानी कुछ घंटे पहले तक पैरों को छू रहा था, वो देखते ही देखते दूर चला जाता है और फिर चुपचाप लौट आता है। ये एक ऐसा जादू है जो हर रोज हमारी आंखों के सामने होता है, एक तय लय में, एक ताल में। तो चलिए आज समंदर की इसी धड़कन के पीछे का विज्ञान समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये समंदर का पानी हर दिन ऊपर और नीचे होता क्यों है? क्या इसके पीछे कोई छिपी हुई ताकत है जो इसे अपनी तरफ खींचती है? सबसे पहले इस शब्द को पकड़ते हैं, टाइड, जिसे हम ज्वार भाटा भी कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, समंदर के पानी का एक तय समय पर ऊपर चढ़ना और फिर नीचे उतरना। जब पानी किनारे की तरफ आता है तो उसे कहते हैं हाई टाइड, और जब वो पीछे चला जाता है तो उसे कहते हैं लो टाइड। और मजे की बात यह है कि ये सिलसिला लगभग हर 6 घंटे में चलता रहता है। तो इस पूरी कहानी का मुख्य किरदार कौन है? वो है हमारा चांद। जी हाँ, रात में आसमान में चमकने वाला वही चांद समंदर की इस जबरदस्त हलचल के लिए जिम्मेदार है। अब देखिए, भले ही चांद हमसे लाखों किलोमीटर दूर है, लेकिन उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी ग्रेविटेशनल पुल हमारी धरती पर बहुत असर डालता है। ये खिंचाव हमारी धरती के पानी को अपनी ओर खींचता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है। तो होता यह है कि धरती का जो हिस्सा घूमते घूमते चांद के ठीक सामने आता है, वहां का पानी चांद की तरफ खिंचकर ऊपर उठ जाता है। इससे पानी में एक उभार सा बन जाता है और इसी को हम हाई टाइड या उच्च ज्वार कहते हैं। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई, पर अब एक असली मजेदार सवाल आता है। अगर चांद एक तरफ से पानी खींच रहा है, तो फिर धरती के ठीक दूसरी तरफ यानी उल्टी तरफ भी हाई टाइड क्यों आता है? ये थोड़ा अजीब है ना? तो इसका जवाब थोड़ा घुमावदार है। असल में सिर्फ चांद नहीं घूम रहा, बल्कि हमारी पृथ्वी और चांद दोनों मिलकर एक कॉमन सेंटर के चारों तरफ नाच रहे हैं, एक डांस की तरह। इस डांस की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है जो पानी को बाहर की तरफ फेंकता है। यही फोर्स धरती की दूसरी तरफ भी पानी का एक उभार बना देता है। इसलिए एक ही समय पर धरती पर 2 हाई टाइड्स होती हैं। अब इस कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है और वो है सूरज। चांद तो हीरो है ही, पर सूरज भी इस खेल में एक अहम साथी है जो इन टाइड्स पर अपना असर डालता है। अब ये बहुत दिलचस्प है। सूरज और चांद की पोजीशन ये तय करती है कि टाइड्स कितनी ताकतवर होंगी। जब सूरज, चांद और पृथ्वी तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं तो दोनों की ग्रेविटी मिलकर पानी को जोर से खींचती है। नतीजा, बहुत ऊंची हाई टाइड और बहुत नीची लो टाइड। इसे कहते हैं स्प्रिंग टाइड। लेकिन जब सूरज और चांद एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनकी ताकतें एक दूसरे के असर को काटती हैं। इससे सामान्य यानी कमजोर टाइड्स आती हैं, जिन्हें नीप टाइड कहा जाता है। अच्छा, एक बात पर शायद गौर किया होगा कि हाई टाइड का समय हर रोज एक जैसा नहीं रहता। ये हर दिन थोड़ा सा आगे खिसक जाता है। चलिए अब इसके पीछे का गणित समझते हैं। और वो जादुई नंबर है 50 मिनट। जी हाँ, टाइड का पूरा शेड्यूल हर दिन करीब करीब 50 मिनट लेट हो जाता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी तो घूम ही रही है, लेकिन साथ साथ चांद भी अपने ऑर्बिट में आगे बढ़ रहा है। तो जब तक पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है, चांद अपनी जगह से थोड़ा आगे खिसक चुका होता है। इसलिए पृथ्वी के उसी हिस्से को चांद के ठीक नीचे वापस आने में 24 घंटे और लगभग 50 मिनट लग जाते हैं। बस यही वजह है कि टाइड का समय रोज बदलता है। तो ये सब सिर्फ पानी का ऊपर नीचे होना नहीं है, ये टाइड्स हमारे ग्रह के लिए और हम सबके जीवन के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जरा सोचकर देखिए, मछुआरों की तो पूरी जिंदगी ही इन टाइड्स पर टिकी होती है कि नाव कब समंदर में ले जानी है। बड़े बड़े बंदरगाहों पर जहाजों का आना जाना भी टाइड्स के हिसाब से ही तय होता है। यही नहीं, ये टाइड्स पानी को चलाकर तटीय इलाकों को साफ रखने में मदद करती हैं और समंदर के अंदरूनी हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाती। अगर ये टाइड्स ना होती तो समंदर का पानी एक जगह ठहर जाता, बहुत सारे समुद्री जीव जंतुओं का जीवन मुश्किल हो जाता और हमारा समंदर आज जितना जिंदा दिल है वैसा बिल्कुल नहीं होता। सच कहें तो ये एक ठहरे हुए तालाब जैसा हो जाता। तो ये सब कुछ एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा है, जहां 3 विशाल ताकतें मिलकर समंदर की इस खूबसूरत लय को बनाती हैं। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ दोहराते हैं। नंबर 1, चांद का गुरुत्वाकर्षण, जो पानी को खींचने वाली मुख्य शक्ति है। नंबर 2, सूरज की ताकत, जो इस खिंचाव को कभी बढ़ाती है तो कभी घटाती है। और नंबर 3, पृथ्वी का अपना घूमना, जो दूसरी तरफ की हाई टाइड को जन्म देता है।
तो अगली बार जब भी समंदर किनारे खड़े हों और लहरों को आते जाते देखें तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ पानी की लहरें नहीं हैं, बल्कि ये पूरा ब्रह्मांड है जो आपके सामने एक खूबसूरत डांस कर रहा है। विज्ञान वाकई हमारे चारों ओर है, बस हम सवाल पूछना भूल जाते हैं।